और यूपी में 2022 में कांग्रेस उलटफेर का दावा कर रही है। शायद इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिनों के दौरे पर हैं। वो लखनऊ में 3 दिन तक डेरा डालेंगी, जिसमें संगठन में जोश भरने की कोशिश होगी। पार्टी में अंदरूनी कलह को दूर करने पर प्रियंका का फोकस है। वहीं बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी जारी है, जिसका वर्चुअल शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। बैठक में 2022 की रणनीति पर चर्चा हो रही है। उधर कांवड़ यात्रा पर अभी भी सस्पेंस जारी है। हम एक एक कर सभी खबरें आपको इस वक्त की दिखाएंगे विस्तार से। सबसे पहले बात प्रियंका के प्लान यूपी की 3 दिन के लखनऊ दौरे पर प्रियंका गांधी प्रतिमा के पास प्रियंका का सांकेतिक धरना भी हुआ। 2022 चुनाव की रणनीति बनाएंगी प्रियंका। जिला शहर अध्यक्षों से करेंगी संवाद, कार्यकर्ताओं से लेंगी फीडबैक। तो यूपी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आज से 3 दिनों के लिए प्रियंका का लखनऊ प्रवास। लखनऊ के दौरे पर प्रियंका गांधी एयरपोर्ट पर ही उमड़ पड़े कार्यकर्ता। सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में गुटबाजी दूर करने की और सबको साथ लेकर चलने की। और प्रियंका के इस दौरे पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी राज्यों के लोगों के हितों की चिंता करती है। कौन नेता आता है कौन नहीं, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं बीजेपी ने इस दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताया है। प्रियंका गांधी ट्विटर की राजनीति करती हैं, लेकिन राजनीति ट्वीट और बयानों से नहीं होती। सबको पता है कि जब कोरोना काल था तो कांग्रेस की क्या भूमिका थी। समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, समाज की विकास की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, हर व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़े होने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार मिले, महंगाई कैसे कम हो, कैसे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, कैसे उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो, इसकी राजनीति हम लोग करते हैं। कौन नेता आता है, कौन नेता जाता है, कौन किससे गठबंधन करता है, ये समाजवादियों को इससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी नेताओं की चिंता नहीं करते, वो जनता की चिंता करते हैं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए लखनऊ आ रही हैं। 1.5-2 सालों बाद आती हैं, जाती हैं और ट्विटर की चिड़िया उड़ाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति ट्वीट और बयानों के भरोसे नहीं चलती है। जब कोरोना जैसे गंभीर संकट से देश गुजर रहा था तो कांग्रेस की क्या भूमिका थी। और गांधी जी की मूर्ति के पास सांकेतिक धरना भी हुआ। प्रियंका गांधी का सबसे पहले यहीं पर पहुंची। राजीव सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, तो आज अब तक क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं? क्या कुछ कहा जा रहा है? विपक्ष तो चौतरफा हमला बोल रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि अब वो कुछ ही मिनटों में हजरतगंज स्थित गांधी पार्क पर पहुंच चुकी हैं और उनका काफिला 1 से 2 मिनट के अंदर प्रियंका गांधी इस गांधी पार्क में इंटर करेंगी और यहां पर वो सबसे पहले गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और फिर यहां पर योगी सरकार के खिलाफ कुछ देर तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन के बाद वो कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश का जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, इसमें कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रियंका गांधी एक लंबे अरसे के बाद राजधानी लखनऊ पहुंची है, जहां पर वो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एक अहम रणनीति बनाएंगी कि आखिर किस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव को जीता जाएगा। उसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी के गांधी पार्क पहुंचने पर हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। उनके समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। उनका काफिला हजरतगंज चौराहे पर पहुंच चुका है और 2 से 3 मिनट के अंदर ही वो यहां पर पहुंचेंगी। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के सामने है, उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे से कांग्रेस हाशिए पर रही है, जो संगठन रहा है वो बेहद कमजोर रहा है। यह पहला मौका है जब प्रियंका गांधी का
को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने न्याय पंचायत स्तर तक अपने कांग्रेस के संगठन को खड़ा किया है, ब्लॉक स्तर पर अपने संगठन को बनाया है और अब 2022 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए ग्राम सभा और बूथ स्तर पर भी संगठन बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। इस दौरान जो अब तक चुनावी तैयारी की गई है उसका भी प्रियंका गांधी द्वारा समीक्षा किया जाएगा और साथ ही साथ किन किन मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरा जाए, उन मुद्दों को लेकर अपने नेताओं के साथ चर्चा करेंगी और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है। क्या राजीव, आपके आसपास कोई कांग्रेसी हैं यहाँ पर लोग पहुंचे हुए जो हैं, किस उम्मीदों में पहुंचे हैं? कांग्रेस की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, कार्यकर्ता क्या उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव से? उत्तर प्रदेश के हर जिले में जगह जगह प्रदर्शन किया जाए ताकि 2022 में कांग्रेस के पक्ष में उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को दोबारा खड़ा कर पाना, कांग्रेस संगठन के प्रदर्शन को बेहतर कर पाना एक बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद प्रियंका गांधी खुद ही जब उत्तर प्रदेश पहुंची हैं तब इतना बड़ा हुजूम आपको पहली बार कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी फरवरी में आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी में किसानों के नाम पर किसान रैलियां की, कृषि कानून के विरोध में योगी मोदी सरकार पर निशाना साधा और अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। लेकिन उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक उनका यूपी की जो कनेक्टिविटी रही उसमें एक बड़ा गैप आया, जिसके चलते कांग्रेस कहीं ना कहीं इन कुछ महीनों में बैकफुट पर ही नजर आती रही। तो अब एक बार फिर से, क्योंकि चुनाव नजदीक है और 6 माह से भी कम का समय बचा हुआ है, तो प्रियंका गांधी खुद उन्होंने एक बार फिर से बिल्कुल राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संभाली है और राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? के लिए एक बेहतर मजबूत संगठन खड़ा किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उसको चुनौती दी जा सके। और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी आज एक लंबे अरसे के बाद फिर राजधानी लखनऊ पहुंची हैं, जहां पर उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जब प्रियंका गांधी पहुंची उस वक्त की तस्वीर और दूसरी तस्वीर वो भी जब अब पहुंचने वाली है गांधी जी की मूर्ति के पास और यहां पर माल्यार्पण भी करेंगी। तो यहां से ये कहें तो औपचारिक तौर पर प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में उतर रही हैं। यूपी के प्रभारी हैं। यूपी जो सबसे मजबूत किला कभी हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, मगर आज वो पूरी तरह से किला नेस्तनाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। यहां तक कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजीव गांधी, अब राहुल गांधी तक अपने चुनाव हार चुके, राहुल अमेठी से, और अब तो फिलहाल तो अब फिर से एक बार पार्टी को खड़ा करना कि ये एक बड़ी चुनौती, बड़ा लक्ष्य है प्रियंका गांधी के सामने। और इस लक्ष्य के साथ यहां पर मैदान में अगर उतर रही हैं और ये जो इस वक्त कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, क्या वो मैदान में उतरेंगे और लोगों को जोड़ेंगे पार्टी से एक बार फिर? ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। राजीव, देखिए यकीनन जिस तरह से प्रियंका गांधी, राजीव लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो, आपके आसपास कार्यकर्ता हैं, जरा उनसे पूछिए कि वो क्या सोच रहे हैं। पिछली बार महज 7 पर अटक गई थी पार्टी, इस बार के चुनाव में क्या उम्मीदें हैं उन्हें? देखिए यकीनन ये एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के सामने। ऐसे में हमारे साथ एआईसीसी के सचिव धीरज गुज्जर जी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है वो बीते कई दशकों में बेहद कमजोर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद कितना असर पड़ेगा? देखिए, प्रियंका गांधी जी के नाम मात्र से ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और ऊर्जा आई है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से उनके नेतृत्व के अंदर पहली बार कांग्रेस के अंदर संगठन सृजन अभियान के माध्यम से धरातल तक कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार हुआ है, एक नई पौध हमने तैयार कर ली है और आने वाले समय में चुनाव में आपको ये पौध सड़कों पर लड़ती हुई दिखेगी। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 ही विधायक आपके हैं और ऐसे में पूर्ण बहुमत की सरकार है और लगातार आपने पंचायत चुनाव में भी बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज की, तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके? देखिए, इसमें हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे 5 विधायक हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 5 विधायकों वाली पार्टी ने प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उनको घेरने का काम किया। आप ये तो मानकर ये अगर है कुछ स्वर इस वक्त कार्यकर्ताओं का, ये तस्वीर प्रियंका गांधी के पहुंचने की, और कुछ देर में पहुंचेंगी यहाँ गांधी की मूर्ति पर, तो हम यहाँ भी ले चलेंगे। राजीव मौजूद हैं यहाँ पर, अपडेट यहाँ से हम फिर लगातार देंगे। राजीव, धन्यवाद आपका इस वक्त।
और उधर महामंथन का दौर बीजेपी में भी जारी है। 2022 को लेकर कार्य समिति की बैठक चल रही है। सीएम योगी भी बैठक में शामिल हुए। शाम को सीएम योगी करेंगे इसका समापन। जेपी नड्डा ने की सीएम योगी की तारीफ आज जब वो जुड़े, वर्चुअली शुभारंभ किया जेपी नड्डा ने, पार्टी के अध्यक्ष ने इस कार्य समिति की बैठक का। और आज फिर शाम को इसका समापन भी होगा और समापन करेंगे खुद सीएम योगी। तो 2022 चुनाव को लेकर काफी अहम यह कार्य समिति की बैठक। तो महामंथन चल रहा है बीजेपी के खेमे में। सभी चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है और आज ये जो चल रही है कार्य समिति की बैठक, इससे एक बड़े तस्वीर उभर कर आएगी कि किन एजेंडों के साथ, किन मुद्दों के साथ पार्टी चुनाव के मैदान में उतरेगी। पॉलिटिकल राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होने की बात कही जा रही है, जो आज सामने आ सकता है। आर्थिक प्रस्ताव भी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे रैंक पर आज उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया है। दूसरे रैंक पर ये उत्तर प्रदेश जहां माफिया, गुंडागर्दी, जातिवाद के दंगे, हर एक तरीके के दंगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, बीमारू का यू था, वो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंक पर आकर के खड़ा हो गया। मित्रों, 4 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए। 4 years, नॉट इवन ए सिंगल दंगा। आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश का बच्चा पैदा होता था तो वो एक ही शब्द जानता था, कर्फ्यू। आज कर्फ्यू लग गया, आज यहां लग गया, आज वहां लग गया, आज वहां लग गया, यहां लग गया। इन सब चीजों से मुक्ति दिलाई है तो उत्तर प्रदेश में 4 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। मुजफ्फरपुर का दंगा आपको याद है, आपको अन्य दंगे याद हैं। ये राजनीति के जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यह पॉलिटिक्स को भी टूरिज्म की तरह ही लेते हैं। जब मेरा मौसम आएगा तो मेरी रहेगी, जब तुम्हारा मौसम आएगा तो तुम्हारी रहेगी। ये सेवा के लिए नहीं आते। इसलिए तथ्यों के आधार पर हम चर्चा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, बदलता उत्तर प्रदेश किस तरीके से खड़ा हुआ है, उस बात को हमको समझना चाहिए। आज एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे, बलिया लिंक एक्सप्रेस हाईवे, सब पर काम चल रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को बधाई भी देता हूं और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। फिल्म सिटी का काम नोएडा में अच्छी तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से आपदा को अवसर में बदलने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बखूबी एक प्रमुख भूमिका निभाई है और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है उत्तर प्रदेश। आज से कुछ साल पहले यह तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था। यह तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में जकड़ा हुआ था। यही उत्तर प्रदेश, अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और इस मौके पर सीएम योगी ने कोरोना कंट्रोल के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। कहा कि बीजेपी संगठन ने भी लोगों की जमकर सेवा की है। में हम सब जानते हैं कि पूरे देश में कोविड प्रबंधन का जो अभूतपूर्व कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया, दुनिया ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसका लोहा माना। और यही कारण है कि कोरोना पॉजिटिविटी या कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को न्यूनतम करने में भारत सफल रहा। आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझते हुए जो अभूतपूर्व कार्य भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इस दौरान सेवा। कुछ ही पलों में लौटते हैं इस वक्त ही और भी बड़ी खबरों के साथ। यूपी में कांवड़ यात्रा के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।
कांवड़ियों को हरिद्वार जाने से रोका जाए, केंद्र ने कहा है। कांवड़ियों को हरिद्वार जाने के पक्ष में नहीं केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा है जवाब, टैंकर के जरिए गंगाजल उपलब्ध कराया जाए, कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोमवार तक इस पर जवाब मांगा है। और कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कांवड़ यात्रा के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट से अगर यात्रा को लेकर कोई गाइडलाइन या आदेश आता है तो उस पर अमल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि इस बारे में राज्य सरकार केंद्र से बात कर उचित फैसला लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर किसी तरह का गाइडलाइन या कोई आदेश या मार्गदर्शन अगर वो देंगे तो उस पर तो सभी लोग सुनेंगे भी, मगर हमारे यहाँ अभी तक तो जो तैयारी हुई थी कोविड यात्रा के लिए और उसके साथ बहुत सख्ती से कोविड के प्रोटोकॉल हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने वहाँ दिया भी है गृह विभाग को, और वो कैसे वो किया जाएगा इस पर चर्चा पिछले 3-4 दिन से हो रही है कि अगर कांवड़ यात्रा अगर निकलती है तो क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। ये हमारे तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने हमारे गृह विभाग में दे भी चुका है, क्योंकि देखिए इस मामले में तो जो भी निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री जी लेंगे। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं तो समन्वय करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सब लोग वहाँ उत्तराखंड पहले ही मना कर चुका है, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। देखिए प्रदेश सरकार, अगर केंद्र सरकार ने कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, तो प्रदेश सरकार निर्णय लेगी बातचीत करके। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि कोर्ट की बातों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के हर नागरिक की जान की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये संविधान और न्यायपालिका से चलता है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करना। न्यायपालिका अगर कोई बात कहती है तो उस पर विचार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करे और किसी प्रकार की उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा में त्रुटि ना हो पाए। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द किए जाने के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बना रहा है। जल्द ही हरिद्वार जिले के डीएम और एसएसपी यूपी हरियाणा के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर रणनीति बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दायर किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड सरकार को श्रद्धालुओं को उनके स्थान पर गंगाजल मुहैया कराने की बात कही है। तो ये जो हर की पैड़ी की तस्वीर आप देख रहे थे, वहां तक नहीं जाएंगे ये कांवड़िए, बल्कि इस बार अगर कांवड़िए आते हैं तो उनको गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा उनकी ही जगह पर, और इसकी बाबत अब तैयारियां हो रही हैं। कोरोना के दौरान कोरोना के फैलने की वजह न बन जाए ये कांवड़िए, इसलिए कांवड़ियों पर महीने की कांवड़ यात्रा उत्तराखंड सरकार की ओर से इस बार रद्द कर दी गई है। हालांकि कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि कांवड़ यात्रा के अपने फैसले पर सरकार एक बार फिर से विचार करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने पर मजबूर होगा। उसके अलावा केंद्र सरकार ने भी आज कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि सभी राज्यों से ये अपील की जाती है कि वे किसी भी तरह से और प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं गांधी मूर्ति पर, गांधी जी की प्रतिमा के पास प्रियंका गांधी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे राजीव, हमारे संवाददाता यहां से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। यहां दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी और काफ़ी कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता भी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। राजीव, क्या इस वक्त की तस्वीर प्रियंका पहुंच गई हैं? देखिए, इस वक्त प्रियंका गांधी गांधी पार्क पहुंच गई हैं हजरतगंज स्थित। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो गांधी पार्क के गेट पर हैं, वो उस गांधी मूर्ति की ओर बढ़ रही हैं। इस वक्त हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उनसे मुलाकात के लिए परेशान हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ धक्का मुक्की हो रही है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी जो कांग्रेस नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। और यहाँ पर प्रियंका गांधी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कुछ देर सांकेतिक धरना देने के बाद कांग्रेस मुख्यालय की ओर रवाना होंगी। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी इस वक्त गांधी पार्क हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंच चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रियंका गांधी लगातार गांधी
प्रतिमा की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो नेता पहुंचे हैं, उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और प्रियंका इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए, कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की रणनीति बनाने के लिए राजधानी लखनऊ पहुंची हैं, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता प्रियंका गांधी का स्वागत करने और उनकी बैठकों में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और यहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा जोश नजर आ रहा है। उनको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से न सिर्फ कांग्रेस मजबूत होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। राजीव, एक जो ये तस्वीरों से सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ रही, सभी एक दूसरे के ऊपर में ये गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है, बीच में प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं। ये अपने आप में चिंता की बात, कईयों के चेहरे पर तो मास्क भी नहीं है। देखिए यकीनन एक और जहां देश के प्रधानमंत्री और जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन अगर देखेंगे तो प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और न तो आप देख सकते हैं कि कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मास्क तक नहीं लगा रखा है। और आप सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, निकलने भर की जगह नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी को अब जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तेजी के साथ उनको गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, उनके बीच आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी उन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ रही हैं। और यहाँ पर प्रियंका गांधी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और फिर सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरने पर कुछ देर के लिए बैठने के बाद वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर रवाना होंगी। और वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव हैं, उनको लेकर एक अहम रणनीति बनाएंगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी के आगमन से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में राजधानी लखनऊ पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा प्रियंका गांधी का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि यहां पर जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, उसका सरेआम उल्लंघन भी होते नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कई कांग्रेस के नेता खुद न तो उन्होंने मास्क लगाया है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा के साथ प्रियंका गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ रही हैं। और अब वो गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और यहाँ पर योगी सरकार के खिलाफ कुछ देर के लिए गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर सांकेतिक धरने का भी प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हालांकि यहां पर कार्यकर्ताओं से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था उनका, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट के कारण यहां पर काफ़ी लोग पहुंचे हैं, जिसके चलते यहां पर आपको देखने को नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बता रही कि खचाखच भीड़ यहाँ पर और समर्थकों के बीच में से निकलकर किसी तरह से गांधी प्रतिमा के पास प्रियंका गांधी पहुंची है। लेकिन कार्यकर्ता इस कदर उत्साह में डूबे हुए हैं कि वो तमाम जो प्रोटोकॉल है, कोविड गाइडलाइन है, उनका उल्लंघन किस तरह से हो रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। लेकिन गांधी प्रतिमा के पास किसी तरह इस भीड़ में से उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें निकालकर ले गए हैं और यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। और देखिए, सेल्फी लेने के लिए कोई गुलदस्ता भेंट करना चाह रहा था, कोई शॉल उड़ाना चाह रहा था इस भीड़ में, और सभी कार्यकर्ता यहां पर टूटे पड़े थे। किसी तरह बमुश्किल यहां पर सुरक्षाकर्मी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे हैं और यहां पर उनका ये माल्यार्पण का कार्यक्रम, जहां बापू की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाएंगे और उसके बाद सांकेतिक धरना यहां पर दिया जाएगा। लेकिन किस तरह से सब कुछ होगा राजीव, क्योंकि यहां पर कितनी भीड़ है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप तो खुद वहां मौके पर मौजूद हैं।
आप देख सकती हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी सांकेतिक धरने पर बैठ गई हैं और लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में की कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा हो, किसानों का मुद्दा रहा हो, या फिर जो बीते दिनों पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस धांधली का आरोप लगाती रही है। और इसके बाद आपने देखा कि प्रियंका गांधी आज एक लंबे अरसे के बाद, कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहला मौका है जब वो राजधानी लखनऊ पहुंची हैं, यूपी के दौरे पर पहुंची हैं और यहाँ पर एयरपोर्ट के बाद सीधे वो गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सांकेतिक धरने पर बैठी हैं प्रियंका गांधी। लेकिन इस दौरान जो कार्यकर्ताओं का जोश है, उत्साह है, वो भी देखने को मिल रहा है कि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के मना करने के बावजूद आप देख रहे हैं कि धक्का मुक्की लगातार की जा रही है और लोग प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, वही राजीव सवाल तो यही खड़ा होता है ना, सांकेतिक धरने का मकसद क्या है, किस नियत के साथ सांकेतिक धरना रखा जा रहा है, वो तो अलग ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सभी के हाथों में कैमरा है, फ्लैश चमचमा रहे हैं, होड़ सिर्फ सेल्फी लेने की है। देखिए यकीनन क्योंकि प्रियंका गांधी का इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस में एक बड़ा क्रेज रहा है और यही कारण है कि हर कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनके साथ उसकी एक व्यक्तिगत तस्वीर हो, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि भले ही प्रियंका गांधी का इस वक्त जो सांकेतिक धरने का कार्यक्रम है उस बीच आप देख रहे हैं कि उनके सुरक्षा कर्मी भी उनकी सुरक्षा को सही से नहीं कर पा रहे हैं और जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जो नेताओं की भीड़ है, उसके चलते कहीं ना कहीं इनका जो मुख्य कार्यक्रम है सांकेतिक धरने का वो भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान ये कोशिश की जा रही है कि नेताओं कार्यकर्ताओं को हटाया जाए ताकि जो ये कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चल सके। इस दौरान आप देख सकती हैं कि सरेआम कोरोना जो गाइडलाइंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के लिए लगातार डॉक्टर्स विशेषज्ञ अपील कर रहे हैं, उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है। तीसरी लहर की आशंका के चलते पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस दौरान चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता, उन्होंने मास्क तक नहीं पहन रखा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं दूसरी ओर प्रियंका गांधी के साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस के अन्य जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन्होंने राजा राम की धुन पर जो सांकेतिक धरना का कार्यक्रम का प्रोग्राम था उसे शुरू कर दिया है और यहाँ पर इस वक्त प्रियंका गांधी के साथ उनके नेता और कार्यकर्ता भी सांकेतिक धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव की रणनीति बनाने पहुंची हैं कि आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को, जो कि बीते कई दशकों से हाशिए पर रहा है, उसे एक बार फिर से मजबूत किया जाए, एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहतर किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए प्रियंका गांधी सियासी जमीन तो तलाशनी ही है कांग्रेस को, अगर हम बात करें राजीव, लेकिन साथ ही जो संगठन के अंदर जो चीजें हैं, जो खामियां हैं, या यूं कहे कि जो बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करना है, क्योंकि तभी तो दुश्मन से लड़ेंगे जब खुद की सेना में काबू कर पाएंगे। देखिए ये एक बड़ी चुनौती रही है कांग्रेस के अंदर की खुद समय समय पर कांग्रेस के नेता कांग्रेस के संगठन के खिलाफ बगावत करते रहे हैं, पार्टी छोड़ते रहे हैं, दूसरे दलों में जाते रहे हैं। फिर चाहे आप हाल ही में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उसी तरह अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी मोर्चा समय समय पर खोलते नजर आए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करे और उसके साथ ही साथ कोई ऐसी ठोस रणनीति बनाए जिसके आधार पर वो 2022 के विधानसभा चुनाव में राजीव, वहां पर नारेबाजी भी सुनाई दे रही है, जरा बताएं कि किस तरह के नारे यहाँ पर कार्यकर्ता लगा रहे हैं। क्या अब वहां पर भीड़ संयमित होकर सांकेतिक उपवास कर पा रही है, जो इरादा था यहाँ पर प्रियंका गांधी का? देखिए जहां पर प्रियंका गांधी आप देख सकती हैं कि गांधी प्रतिमा के सामने वो सांकेतिक धरने पर बैठी हैं,
लेकिन जिस तरह दूसरी ओर जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, चाहे वो दलित प्रकोष्ठ हो, ओबीसी मोर्चा हो या अन्य जो फ्रंटल संगठन हैं, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सांकेतिक धरने का कार्यक्रम था वो प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी उस सांकेतिक धरने पर बैठी जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी इसके जरिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहती हैं कि जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों, जिलों और जगह जगह पर इस तरह का प्रदर्शन कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएं, ताकि 2022 के चुनाव में कांग्रेस ये साबित कर सके जनता के सामने कि वो उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी सरकार के सामने एक प्रमुख विकल्प है। और यही कारण है कि आपने देखा कि बीते दिनों भी प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी में किसानों के समर्थन में रैली कर एक माहौल बनाने का काम किया और ये जताने का काम किया कि भले ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी हो, लेकिन जिस तरह से हम सड़कों पर उतर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल सपा की जगह कांग्रेस निभा रही है। राजीव, बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि ये आज की तस्वीर भले ही है, लेकिन इससे पहले भी जब भी प्रियंका गांधी आती रही थी, जब वो एक्टिव भी नहीं थी पॉलिटिक्स में, जब भी वो आती थी प्रदेश का दौरा करने के लिए, तो ऐसी भीड़ दिखती थी, तस्वीर खींचने की होड़ तब भी नजर आती थी। लेकिन ये भीड़ वोट बैंक में कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में तब्दील तो नहीं हो पाई। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स देखा जाता है और यही कारण है कि प्रियंका गांधी का जो आकर्षण है वो पूरे देश में रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में, रैलियों में भीड़ उमड़ती है, वो कांग्रेस के वोट बैंक में तब्दील नहीं हो सकी है। तो इसी चुनौतियों को देखते हुए प्रियंका गांधी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को न सिर्फ न्याय पंचायत और राजीव लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी, तस्वीर आपको दिखा रहे थे। बढ़ते हैं आगे। अब केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीद को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14,505 करोड़ में आएंगी 66 करोड़ वैक्सीन। अब नहीं होगी वैक्सीन की किल्लत। सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर यह ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अब राज्यों को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन मिल सकेगी। तो केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है ताकि वैक्सीन की किल्लत ना हो। 66 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया गया है। अब कहीं नहीं होगी वैक्सीन की किल्लत। सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर यह सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इससे पहले अलग अलग राज्यों की तरफ से शिकायतें आई थी कि उनके यहाँ वैक्सीन की किल्लत हो रही है, वो पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ा वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है ताकि इस किल्लत को दूर किया जा सके। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने कोविड कंट्रोल को लेकर अफसरों को TTT के फॉर्मूले पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं और प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सीएम आवास पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में फरियादियों ने सीएम योगी को अपनी समस्याएं सुनाई। मुख्यमंत्री योगी ने सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी में आग लग गई। कार में आग से वहां अफरा तफरी मच गई। आगरा से दिल्ली जाते समय गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर गाड़ी से अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। मथुरा के थाना हाईवे इलाके का ये मामला है। वहां पर किस तरह से गाड़ी में आग लगी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। थोड़ी देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा और गाड़ी में सवार लोगों ने बमुश्किल गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई।
कानपुर के बर्रा इलाके में एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में मामूली सी बात को लेकर कुछ लोगों ने गेस्ट हाउस के मैनेजर और कर्मचारियों की पिटाई कर डाली। मैनेजर ने आरोप लगाया कि नशे में धुत लड़की पक्ष के लोगों ने कर्मचारी से बदसलूकी की, जिसका विरोध करने पर पहले एक कर्मचारी को पीटा गया, फिर जब वो बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पिटाई की वारदात वहां लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को भी जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान से आया है धमकी भरा मैसेज। सतीश महाना के पीआरओ को व्हाट्सएप पर एक चिट्ठी आई है जिसमें ये धमकी दी गई है। तो पाकिस्तान से ये धमकी भरा मैसेज मिला है। सतीश महाना के पीआरओ के व्हाट्सएप नंबर पर ये एक चिट्ठी नुमा चीज आई है जिसमें धमकी दी गई है। प्रधानमंत्री के नाम गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। सतीश महाना के पीआरओ के व्हाट्सएप नंबर पर यह चिट्ठी आई है जिसमें ये धमकी भरा मैसेज है। वो संदेश भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। व्हाट्सएप नंबर पर यह मैसेज आया है, साथ ही चिट्ठी आई है जिसमें धमकी दी गई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। अब पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। तो व्हाट्सएप पर यह धमकी भरा मैसेज मिला है। सतीश महाना के पीआरओ के व्हाट्सएप नंबर पर यह मैसेज मिला है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ये मैसेज भेजा गया है। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, मेजर रिटायर्ड ग्रोवर आर्या जी आवर टारगेट, और नीचे की लाइन में लिखा था यू इज आल्सो आवर टारगेट। तो और उसका जो नंबर, चैट का नंबर था, वो नंबर था प्लस करके था 923156267120। इस तरह से इस नंबर से मेरे पास उसके बाद 23:27 पर इसी कॉल पर मिस वॉइस कॉल भी हुई जो मेरे द्वारा रिसीव नहीं की गई। कोरोना से बचने का बस टीका ही है समाधान, बाकियों को तो खतरा एक समान है। जी हां, इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए बेहतर है। हरियाणा के मोरनी हिल्स के गांव वालों को ही लीजिए, उन्होंने समझदारी दिखाई, वैक्सीन लिया, अब निश्चित होकर प्रकृति की गोद में अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। हरियाणा में मोरनी हिल्स का नजारा जितना सुंदर है उतने ही समझदार यहाँ के लोग हैं। चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक रेंज के पहाड़ों से घिरा यह इलाका अपनी खूबसूरत नजारे, हरियाली और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन दिनों यहाँ के 40 गांव कुछ और ही वजहों से चर्चा में हैं। दरअसल यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोरनी हिल्स के आसपास के 312 गांव में से 40 गांव में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वो भी तब जबकि इस इलाके में ना तो लोगों को जागरूक करने के लिए इंटरनेट की सुविधा है और ना ही संचार के दूसरे जरूरी साधन। 312 गांव में से 40 गांवों को हमने फुली वैक्सीनेटेड कर दिया। जो सरकार की स्कीम है 18 to 44 वाली, उनको एटलीस्ट फर्स्ट डोज हमने दे दी है, प्रोवाइड कर दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरनी हिल्स के इंचार्ज डॉक्टर उज्जवलजीत सिंह के मुताबिक अब तक 40 गांवों के तमाम 18 से 44 साल के लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और अब टीम का अगला लक्ष्य बाकी के गांव में 100% वैक्सीनेशन का है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अफसर खुद भी इस बात को मानते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और संचार के दूसरे साधन मौजूद नहीं होने के चलते लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य हासिल करना थोड़ा कठिन था। लेकिन आशा वर्कर, एएनएम और आंगनबाड़ी वर्कर की टीम ने दिन रात एक करके काम आसान कर दिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया और टीके का महत्व बताया। तब जाकर मेडिकल टीम के चिकित्सकों की बदौलत 40 गांव में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सका। अब मोरनी हिल्स के स्वास्थ्य केंद्र का अगला लक्ष्य दूसरी डोज देने का है। मेरे गांव में 98 लोगों को वैक्सीन लगनी थी और सभी के वैक्सीन लग चुकी है। हमने शुरू में हमें बहुत दिक्कत आई लोगों को समझाने के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और एएनएम, हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया और फिर टीका लगवाने के लिए कहा।
चुनौती अब भी बड़ी है। 272 गांव में टीकाकरण का लक्ष्य अभी भी हासिल करना बाकी है। उम्मीद है लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम जल्द ही मंजिल तक पहुंचेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत मानवता की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।